अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद अस्मा। तो आज हम क्लास 7 की मैथमेटिक्स को स्टार्ट करने वाले हैं, जो है न्यू सिलेबस एसएनसी के मुताबिक। तो हम करें 1.1 को स्टार्ट, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लें उसका, कि हमें इसके अंदर थोड़ी सी जिन चीज़ों को डिस्कस करना है। सबसे पहले हमें सेट का पता होना चाहिए। सेट क्या होता है? सेट तो हमारे पास एक होता है कि एक कलेक्शन होती है वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की। अब हमने इसके अंदर कौन से सेट्स को डिस्कस करना है? इसके अंदर हमने डिस्कस करना है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। ये जो 1.1 के अंदर जो हम क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं, उसके अंदर हमने इन चीजों को डिस्कस करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? जिसके अंदर 1 2 3 सो ऑन, जो 1 से स्टार्ट हो और सो ऑन मूव करे, वो क्या है? नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स भी इसे कहा जाता है। जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, यही क्या है? सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या है? सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। अब सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, अब इनके साथ ही नेगेटिव लगा दें तो मीन ये क्या है? सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव है, लेकिन होल जो पूरे का पूरा सेट ऑफ इंटीजर है वो ये है, उसके अंदर जीरो भी इंक्लूड होता है। तो जीरो को हमने पॉजिटिव और नेगेटिव में क्यों नहीं लिया? क्योंकि जो जीरो होता है ये एक न्यूट्रल नंबर होता है। ये ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, ये न्यूट्रल होता है, लेकिन ये सेट ऑफ इंटीजर का पार्ट है। तो जब हमने पॉजिटिव बोलना है तो जस्ट पॉजिटिव होंगे, उसके अंदर जीरो इंक्लूड नहीं होगा, और जब नेगेटिव होंगे तो नेगेटिव ही होंगे, उसके अंदर जीरो इंक्लूड नहीं होगा। लेकिन जब होल इंटीजर्स का सेट लिखेंगे तो हमारे पास जीरो भी इंक्लूड होगा। अब सेट ऑफ होल नंबर्स, इसको हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके अंदर जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, इसी को देखें, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, इसी के अंदर अगर हम जीरो को ऐड कर दें तो वो सेट ऑफ होल नंबर्स बन जाते हैं। तो बस आपको ये पता होना चाहिए कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर में कौन से डिजिट्स आते हैं, कहां से स्टार्ट होता है, नेक्स्ट मूव करते रहना है, स्टार्ट कहां से होता है। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स में किस तरह के एलिमेंट्स आते हैं, कहां से स्टार्ट होता है। सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स जो है वो कहां से स्टार्ट होते हैं, कौन से इसके अंदर डिजिट्स आते हैं, इसमें नेगेटिव होते हैं, इसमें पॉजिटिव होते हैं, इसमें भी पॉजिटिव होते हैं, लेकिन हम इसे नेचुरल नंबर कहते हैं, और इसे हम पॉजिटिव इंटीजर, नेचुरल नंबर ही पॉजिटिव इंटीजर्स ही होते हैं। उसके बाद हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स, उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होंगे और साथ जीरो भी होगा। जीरो भी एक इंटीजर है, लेकिन ये ना ही तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है, ये न्यूट्रल होता है। उसके बाद है सेट ऑफ होल नंबर्स। वो मैंने बोल दिया कि जो हमारे पास नेचुरल नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर के अंदर अगर हम जीरो को ऐड कर दें तो ये सेट हमारे पास होल नंबर्स कहलाते हैं। अब उसके बाद हमारे पास नंबर लाइन, हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्कस करना है वो नंबर लाइन को डिस्कस करना है। तो नंबर लाइन क्या होती है कि हमारे पास ये जो इंटीजर्स हैं, अब ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ठीक है, और ये जो पूरे सेट ऑफ इंटीजर है, इसको जब हम लाइन के ऊपर, ये हमारे पास एक लाइन, इसके अंदर दरमियान में हमने जीरो लगा दिया, इस साइड पे पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 सो ऑन चलते जा रहे हैं, ये पॉजिटिव इंफिनिटी तक, और ये नेगेटिव इंफिनिटी यानी कि चलते जा रहे हैं। इस साइड पे हमारे पास सारे नेगेटिव एलिमेंट्स होंगे, इस साइड पे सारे पॉजिटिव, और हमने देखा है जो नेगेटिव इंटीजर्स हैं ये सारे वो हैं, ठीक है, और इस साइड पे पॉजिटिव इंटीजर्स। तो वो लाइन जिसके ऊपर हम नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर देते हैं, उसको अरेंज करते हैं, उस लाइन को हम क्या बोलते हैं? नंबर लाइन। उस लाइन को हम नंबर लाइन बोलते हैं। नंबर लाइन वो लाइन जिसके ऊपर हम पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स को अरेंज कर दें, वो हमारे पास नंबर लाइन होती है। अब नेक्स्ट हम एक्सरसाइज के ऊपर चलेंगे, उसके अंदर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हमने कैसे नंबर्स को नंबर लाइन पर अरेंज करना है, ठीक है। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर उसने क्या पूछा हुआ है? उसने पूछा रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन दी नंबर लाइन, कि ये जो हमारे पास नंबर्स दिए गए हैं इनको हमने किसके ऊपर रिप्रेजेंट करना है? नंबर लाइन। नंबर लाइन हमने देखी थी वो
ऊपर हम इंटीजर्स, पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, अरेंज करते हैं, वो नंबर लाइन होती है। अब हमने सबसे पहले क्या करनी है, एक लाइन ड्रॉ करनी है। ऐसे करके हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली। अब इस लाइन के ऊपर हमने डिफरेंस कैसे रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे जो स्केल है, स्केल के ऊपर 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर ये दिए हुए, तो जब आपने रजिस्टर के ऊपर लिखना है तो 1 सेंटीमीटर लेनी है। मैं यहाँ पर 2 सेंटीमीटर का डिफरेंस लेना है, जो भी डिफरेंस लेना है सेम डिफरेंस लेना है। तो मैं यहाँ पर 2 सेंटीमीटर का डिफरेंस लेंगे। यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैंने 0 पे लगाया, फिर 2 पे, आप 1 पे लगाइएगा, ठीक है। 2 सेंटीमीटर, फिर 2 पे डिफरेंस लेके 4 सेंटीमीटर, फिर 6 सेंटीमीटर, फिर 8 सेंटीमीटर, यानी कि इक्वल डिफरेंस। सबसे पहले 0 लिया, 2 का डिफरेंस चल रही हूँ, पहले 2 पे लगाई, फिर 2 का डिफरेंस नेक्स्ट 4 पे, फिर 6 पे। आपने जब रजिस्टर पे करना है, क्योंकि ये बोर्ड है, बोर्ड पे खड़ी यानी कि हमारे पास डिफरेंस होना चाहिए। आप रजिस्टर पे करें तो 1 सेंटीमीटर का ही डिफरेंस कीजिएगा, ठीक है। 1 सेंटीमीटर, यहाँ पर मैं 2 सेंटीमीटर के ऊपर डॉट्स लगा रही हूँ, आप 1 सेंटीमीटर के ऊपर डॉट्स लगाइएगा। यहाँ पर फिर 10 आ गई, फिर 12, 14, 16, 18, 20, यानी कि 2 के डिफरेंस से मैंने ये सारी लाइंस लगा रही हूँ। इतनी सी लगाते हैं। तो यहाँ पर पहले इसको ऐसे थोड़ी सी लाइन को लंबी कर दें ताकि हमें पता चले हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर सीधी सीधी लाइन लगा लीजिएगा। ये एरो का मतलब होता है कि इधर को भी चल रहे हैं और इधर को भी, हमने दरमियान में से कोई लिया। वैसे तो लाइन इधर को भी चल रही है और उधर को भी चल रही है। अब यहाँ से देखें सबसे छोटी वाली वैल्यू क्या है। सबसे छोटी वैल्यू है 100। 100 से एक पीछे चलनी है, आगे चले जाए। हमने इस तरह अरेंज करनी है कि हमारे पास ये नंबर्स मैनेज हो जाए। 100, 110 इस तरह लेके चलती है। सबसे पहले मैंने 100 ले लिया, फिर 110, 120, 10 का डिफरेंस लेके चल रही हूँ। जितना भी डिफरेंस लेना है वो सेम लेके चल रहा है। ऐसे नहीं कि पहले 120 कर दिया, फिर 130 की जगह 140 कर दिया, 170, ऐसे नहीं करना। डिफरेंस सेम होना चाहिए। आपने 10 का डिफरेंस लेना है। मैंने यहाँ 10 का डिफरेंस लिया है। पहले 100 लिया है, फिर 110, फिर 120, फिर 130, फिर 140, फिर 150, फिर 160, 170, 180, 190, फिर 200, 210, 220, 230। अब जो सबसे बड़ी रकम होगी उस उधर तक जाना हमारा जरूरी है। उतने नंबर्स यहाँ पर जरूर मेंशन होने चाहिए। अब यहाँ पर देखो हमारे पास क्या है। अब इसको हमने रिप्रेजेंट कैसे करना है। पहले तो हमने जितने भी नंबर इसके अंदर आने थे वो सारे लिख दिए। अब हमने इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है। अब यहाँ से सबसे छोटी वैल्यू क्या है 100, इसको ऊपर करना है ऐसे करके और इधर ऊपर करके 100 लिख देना है, बस ऊपर करके, और कुछ नहीं करना। फिर 120 आ गया, इस लाइन को थोड़ा सा लंबा किया और यहाँ पर 120 लिख दिया। उसके बाद 130, इस लाइन को ऐसे थोड़ा सा ऊपर किया और 130 लिख दिया। उसके बाद हमारे पास क्या है 150, इस लाइन को थोड़ा ऊंचा किया और यहाँ पर 150 लिख दिया। और नेक्स्ट हमारे पास इसका 170, इस लाइन को ऐसे किया और यहाँ पर 170 राइट कर दिया। उसके बाद है 230, इस लाइन में इधर किया और 230 राइट। बस इतना सा काम है कि हमने नंबर लाइन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करना है। एक नंबर लाइन लेनी है। नंबर लाइन वो होती है जिसके ऊपर हम इंटीजर्स पे जो नंबर्स हैं इनके उनको अरेंज कर देते हैं। हमने अब इन नंबर्स को इसके ऊपर अरेंज करना था। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर देखा सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पर 100 थी। 100 से लेके हमने नेक्स्ट इक्वल डिस्टेंस के साथ लास्ट में जो सबसे बड़ी रकम थी वहां तक राइट कर दिए नंबर्स। सबसे पहले 100 लिया, फिर 110, फिर 120, यानी कि 10 के डिफरेंस से 230 तक हमने सारे राइट कर दिए। और
बाद जो हमारे पास यहाँ पर नंबर्स थे उनको हमने ऊपर राइट कर दिए। ये इतना ही हमारा इसका आंसर था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर चलते हैं। हमने इसके ऊपर लाइन लगा दी। अब यहाँ पर देखेंगे ऐसे, इसके ऊपर ऐसे ऐसे इनको लंबा कर देते हैं। ऐसे लंबा कर दिया इसको, इन डॉट्स को, ताकि हम इसके ऊपर मेंशन कर दें। अब यहाँ से सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? सबसे छोटी वैल्यू है 35। तो 35 को यहाँ पर सबसे पहले 30 से स्टार्ट कर दें। इक्वल डिफरेंस लेके चलना है, मैं 5 के डिफरेंस से चलती हूँ। सबसे पहले लिख देती हूँ 35। आप 30 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 25 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन आपकी इस लाइन के ऊपर ये जो बड़ी वैल्यू है वहां तक जाना चाहिए, ठीक है। अब इसकी सबसे बड़ी वैल्यू 95 है। हमने ऐसे अरेंज करना है कि 95 तक ये नंबर लाइन के ऊपर वैल्यूज चली जाए। 35, 45 के डिफरेंस है ना, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95। हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई इसके अंदर, जो जो इसके अंदर मेंशन थी। इक्वल डिफरेंस के साथ हमने ले ली। अब सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर क्या है 35, इस लाइन में ऊंचा किया और यहाँ पर 35 लाइन कर दिया। उसके बाद क्या है 40, इस लाइन में ऐसे किया और यहाँ पर 40 किया। उसके बाद इसका वेरी नेक्स्ट कौन सी वैल्यू है 45, इसको ऐसे किया और यहाँ पर 45 राइट कर दिया। उसके बाद हमारे पास 45 के बाद है 60, स्लाइड कैसे किया और यहाँ पर 60 राइट कर दिया। उसके बाद हमारे पास है 70 वाली लाइन को ऐसे किया और इसके ऊपर 70 राइट कर दिया। उसके बाद 80 को ऐसे किया और यहाँ पर 80 राइट कर दिया। उसके बाद 95 के ऊपर जाना है और यहाँ पर 95 राइट करते हैं। इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 पर नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर दिया। बस यही आपका इसका आंसर था। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 3 में हमें क्या करना है, इसके अंदर भी सेम हमने ऐसे ही लाइन को ड्रॉ करना है सबसे पहले। अब लाइन के ऊपर हमने वैसे ही आपने 1 सेंटीमीटर मैंने बोला रजिस्टर के ऊपर 1 सेंटीमीटर की सेम डिफरेंस लीजिए, ठीक है। मैं यहाँ पर 2 सेंटीमीटर का ले रही हूँ, तो यहाँ पर 0 से 2, सॉरी यहाँ से 0 से 2, तो यहाँ पर 0 से 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24। आपने ऐसे कंटिन्यूसली 1, 2, 3, 4 ऐसे सेम 1 सेंटीमीटर के डिफरेंस से लिए तो ज़्यादा बेहतर है। मैंने 2 डिफरेंस के लिए क्योंकि मैं बोर्ड के ऊपर कर रही हूँ, बार बार मेंशन कर रही हूँ वहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर हमारे पास अब जो सबसे मैंने बोला था जो सबसे छोटी वैल्यू है पहले उसको देखो। 900 है, 900 के बाद हमने इस डिफरेंस को लेकर चलते हैं। 900, फिर 1000, 100 की डिफरेंस से लेकर चलते हैं। 1000, फिर 1000, 100, यानी कि 1100 हो गया, फिर 1200, 1300। ये तो स्पेस कम है, इस वजह से इसे मैं थोड़ा ऐसे करके लिख देती हूँ। इस लाइन को थोड़ा बढ़ा लेते हैं ना हम, तो अच्छे से रिप्रेजेंटेशन हो जाती है। थोड़ा ऐसे कर लिया। 100, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400। हमें कहाँ तक जाना है 2000 तक। 1500, 1600, 1700, इस तरह 18, फिर
19, फिर 2000, अब इसके बाद यहाँ पर, ठीक है, 2000 की लाइन ये है, क्योंकि मेरे पास जो है जगह कम है इसीलिए ऐसे रिप्रेजेंटेशन हो रही, बिल्कुल उसके नीचे राइट करना, ठीक है, जो वैल्यू है उसके बिल्कुल नीचे राइट करना। अब सबसे पहले यहाँ पर जो हमने चीज देखनी है, यहाँ पर हमारे पास 900 सबसे पहली वैल्यू, जो सबसे छोटी वैल्यू देखी है, तो 900 को हमने इसके ऊपर कैसे प्रेजेंट करना है, इस लाइन को थोड़ा सा ऊपर करना है, यहाँ पर लिख देना है 900। उसके बाद हमारे पास उसका वेरी नेक्स्ट कौन सा आएगा, 1000, इसको भी ऐसे लाइन को ऊपर करना है, यहाँ पर 1000 राइट कर देना है। उसके बाद 1500 कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर, इसको ऊपर करना है, यहाँ पर 1500 आ गया। उसके बाद 1600 यहाँ पर आता है, 1600, फिर उसके बाद 17, तो थोड़े से ऐसे अरेंज करना है ताकि हमारे पास मिक्स भी ना हो, 1500, 1600, और ये क्या है, इसको 1700। अब लास्ट में हमारे पास यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये मैंने एक्स्ट्रा में लिख दिया था, ये इधर करके हमारे पास 2001, ठीक है, ऐसे था, तो हमारे पास 2000 आ रही है लास्ट में, तो यहाँ पर हमने इसके ऊपर 2000 राइट कर दिया। क्या किया हमने, सबसे पहले हमने एक लाइन ली, लाइन के ऊपर हमने नंबर्स को अरेंज कर दिया, 900 to 2000 तक हमने इस तरह अरेंज किया कि हमने 100 के डिफरेंस से, पहले मैंने यहाँ पर जो ये पॉइंट्स दिए थे लाइन के ऊपर वो भी इक्वल होने चाहिए, और उसके बाद जो हमने ये वाली लाइन जो नंबर्स ले रहे हैं इनका डिफरेंस भी इक्वल होना चाहिए। पहले मैंने यहाँ पर 2 सेंटीमीटर का डिफरेंस दिया, आप 1 सेंटीमीटर का लीजिएगा। उसके बाद मैंने 900 के दरमियान 100 का डिफरेंस लेकर 2000 तक वैल्यूज को ले गई, 900 फिर 1000 फिर 1100, इस तरह सो चलते गए, और फिर उसके बाद उनको ऊपर रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये इसका सॉल्यूशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 4 में क्या करना है, उसमें भी हमने सेम ऐसे ही लाइन ड्रॉ कर लेनी है, और हमने जो डिफरेंस लिया है वहां पर 2 सेंटीमीटर का लिया, 2 सेंटीमीटर की हमने ऐसे डॉट्स लाइंस ड्रॉ करनी है। आप 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस भी ले सकते हैं, लेना डिफरेंस सेम ही है, ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप यहाँ पर 1 का ले और यहाँ पर 2, सेम डिफरेंस होना चाहिए। यहाँ पर मैंने 2 सेंटीमीटर का डिफरेंस लिया, तो अब उसके बाद हमने यहाँ पर एक चीज नोट करेंगे, यहाँ पर प्लस और माइनस है, और हमने देखा था नंबर लाइन वही होती है जिसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स को हम अरेंज करते हैं। तो जब हमने पॉजिटिव और नेगेटिव आ गया मतलब इसके अंदर 0 भी आ गया, ठीक है। अब दरमियान में हमने क्या मेंशन कर देना है, 0 क्यों लगाना है, ताकि पॉजिटिव और नेगेटिव का हमें पता चल सके। अब 0 आ गया, इस साइड पे क्या आएंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स, और इस साइड पे नेगेटिव इंटीजर्स। तो पॉजिटिव अब हमने यहाँ पर सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 10, तो 10 इधर भी हमने सेम ही लिखेंगे, इधर भी सेम ही लिखेंगे, 10 इधर पॉजिटिव में होगा, उधर नेगेटिव में होगा। यहाँ पॉजिटिव में 10, फिर 20, फिर 30, 40, 50, 60, सो ऑन, चलते जाना इधर से। यहाँ पर क्या, -10, -20, -30, -40, -50, -60। अब ये हमारे पास नंबर लाइन के ऊपर हमने ये तो ड्रा कर दी, क्योंकि हमारे पास ये सारे ऑलमोस्ट आ गए, नहीं अभी हमारे पास 70 रह गया, यहाँ पर करके 70 भी आ जाएगा, माइनस का 70। सेम डिफरेंस लिया है, यहां से भी इतना ही डिफरेंस ऑलमोस्ट आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन हम ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पर क्या आ गया, -70,
ठीक हो गया। अब हमने जो करना होता है इसका ऐसे, तो अब यहाँ से हमारे पास सबसे पहली वैल्यू क्या है -10, इसको ऊपर किया और यहाँ पर -10 राइट कर दिया। दूसरा हमारे पास क्या है नेक्स्ट, उसके बाद -25 हमने डिफरेंस कितना लिया है। अब हमारे पास जो होता है उसके दरमियान में 10 का डिफरेंस है, ये 1 2 3 सो हम सब क्या हम कह देते हैं कि इसके अंदर 10 लाइंस है। ठीक है, तो 10 लाइंस के हमने बिल्कुल दरमियान में जो 5 बनेगा, इसका बिल्कुल दरमियान जो बनेगा वो हमारे पास क्या है 25, वो क्या है -25, वो क्या है, इसको हम सेपरेट कर देते हैं अलग अलग पता चले। ये -25, 20 और 10 के दरमियान में जो होगा 25, और माइनस क्योंकि माइनस वाली साइड पे तो -25। उसके बाद हमारे पास क्या वैल्यू है माइनस की 50, उसके बाद माइनस की वैल्यू क्या है 50, माइनस की वैल्यू यहाँ पर आ गई 50 -50। उसके बाद क्या है -70, इधर करके -70। इधर से पॉजिटिव में कौन सी है, पॉजिटिव में है, अच्छा यहाँ पर 35 भी है, ये भी माइनस की 35, तो 30 और 40 के दरमियान में बिल्कुल क्या होगी -35। ठीक है, क्योंकि हमने 10 का डिफरेंस लिया है, 10 का हाफ 5, तो 30 और 40 के दरमियान में 35। अब यहाँ से पॉजिटिव वैल्यूज कौन सी है, एक तो 60 है और एक 45। 40 और 50 के बिल्कुल दरमियान में 45, और यहाँ पर 60, इधर 60 ऊपर। बस यही हमारे पास इसकी रिप्रेजेंटेशन का ही सारा चक्कर है, हमने इसके अंदर रिप्रेजेंट ही करना है नंबर लाइन के ऊपर इन वैल्यूज को। तो होप सो इसकी आपको समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह ज़रूर रिप्लाई दूंगी। और अगर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में भी उसे डिस्कस करूंगी। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड देन शेयर टू अदर्स। थैंक्स फॉर यू वॉचिंग।